जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग जुड़ जाइए और शुरू करते हैं। जो आज का वीडियो है ये गणित के शिक्षण शास्त्र के जो महत्वपूर्ण जो आपके 15 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं, तो पेडागोजी के मैंने अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन लिए हैं, अभी आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, लास्ट में जाके अपना स्कोर कार्ड भी शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ से न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, सिद्धार्था सर नेम से सर्च कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से है आपका जो सीटेट, देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है 2018 का आया हुआ है। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो बताइए, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। तो यहाँ से ए ऑप्शन हो जाए या बी हो जाए या सी हो जाए या डी हो जाए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ से जो क्रम अगर मैं बात करूँ, यानी कि बी मतलब पहला होगा अनुभव प्रदान करना, फिर भाषा के माध्यम से समझाना, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर अगला है 2018। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। तो जो रोमन अंक होते हैं वो एक इंग्लिश पद्धति से संबंधित होते हैं। तो देखिए यहाँ से रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सेकंड का, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना, जैसे कि देखो 4 3 और यहाँ से आ जाए मान लीजिए 9, तो ये कैसे समझेंगे अपन लोग। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, गणित में प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। अगला है, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिफल इसलिए विकसित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 4, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। एक संगतता, क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन था कि कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो 5 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हर कोई गणित सीख सकता है, जो कि कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से है 6, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं। वर्गीकरण, प्रतिवर्त, अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्त या अनुपातिक विवेचन। पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन। अगला है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तता। तो यहाँ से 6 का जो आपका आंसर हो जाएगा, पहले क्या करो, यहाँ से
जो वर्ष के निम्नलिखित किस समुच्चय में पहले पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवार्तिता। तो आंसर यहां से जो आपका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से काई संबंध, यानी कि यहाँ से ये जो कोई संबंध नहीं है, प्रतिरूप यानी कि पैटर्न, कोण, सममिति, चौपड़। तो यहाँ से आपको जो 7 का आंसर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, वो कोण है। तो कोण को छोड़कर, जैसे देखो चौपड़ भी एक आकृति होती है, मान लीजिए इस तरीके का कुछ प्रतिरूप पैटर्न, यानी कि मान लीजिए ये पैटर्न है एक, सममिति यानी कि एक ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को ऐसे करती हैं एक दूसरे को। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो हो जाएगा, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। तो यहाँ से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए, जो कि यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि गणित में उच्चतर सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किससे एक कारण नहीं माना जाए। कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद। तो 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लैंगिक भेद को छोड़कर इसको एक कारण नहीं माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह कथन है गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियां का कोई स्थान नहीं। गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती। सही क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। सही है क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देती हैं। तो आंसर यहाँ से जो 10 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी, कि सही क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। सभी लोग लाइक करिए फ्रेंड्स, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर भी करिए। अगला क्वेश्चन है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की दक्षता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की दक्षता। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गणित उल्लेख विचारों को समाहित संगठित करने की दक्षता। तो आंसर हो जाएगा ए, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। जो उद्देश्य आपको बताना है, बच्चों की सोच विचार की प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो यहाँ से 12 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उच्चतर पढ़ाई की, ऐसा कोई नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अगला है, संकल्पनाओं को पूर्णता श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो आंसर यहाँ से जो आपका 13 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संकल्पना को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो जो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी हो जाएगी, डी। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए,
कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। अगला है कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, गणित का अन्य विषयों की जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए ताकि सरल लगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका 15 है। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। प्रक्रियात्मक ध्येय, सुव्यवस्थित ध्येय, सामाजिक ध्येय, विषयात्मक ध्येय। तो 15 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विषयात्मक ध्येय। तो आंसर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन ये थे 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है, मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आपको शेयर करना है अपने स्कोर। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।